चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। सभी पार्टियां सर्वसम्मति से समर्थन दें, किरण रिजिजू ने कहा है ये, और राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए में सहमति है, रिजिजू ने कहा ये। पीएम ने विपक्ष से समर्थन की अपील की है। पीएम मोदी ने सही उम्मीदवार चुना है, विपक्ष भी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करे। राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने ये कहा है, ये जानकारी उन्होंने साझा की है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और एनडीए की बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से एनडीए की ये बैठक चल रही थी, तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, किस तरीके से। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। और एनडीए की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो विपक्षी दलों से भी बात कर रहे हैं और समर्थन जुटाने की अपील आप कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो विपक्षी दलों से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भी अपना सहयोग दें ताकि सीपी राधाकृष्णन जो है वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने जा सकें। तो इस बीच लगातार विपक्षी दलों से बातचीत जो है वो लगातार की जा रही है। तो राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए की बैठक में भी सहमति जो है वो बनी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और लगातार जो है विपक्षी दलों से भी बातचीत की जा रही है कि विपक्षी दलों का भी समर्थन जो है वो मिल पाए सीपी राधाकृष्णन को। और एनडीए की बैठक थी, एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही थी और अब ये बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी पार्टियां सर्वसम्मति से समर्थन दें, किरण रिजिजू ने ये कहा। और दूसरी ओर जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये कहा था कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, उनसे भी बातचीत जो है वो की जाएगी ताकि निर्विरोध जो है सीपी राधाकृष्णन को चुना जा सके। पीएम मोदी ने मुलाकात की सीपी राधाकृष्णन से कल और मुलाकात के बाद आज एनडीए संसदीय दल की ये बैठक हुई है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र से सीपी राधाकृष्णन जो है वो दिल्ली कल ही आए थे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से एनडीए संसदीय दल की यह बैठक थी, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? देखिए, आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। सभी घटक दलों के सांसद मौजूद रहे और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं वो मौजूद रहे हैं। उनके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह से संगठन और सिस्टम दोनों के में वो फिट बैठते हैं, उनका परिचय कराया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता को लेकर के विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये चीजें रिकॉर्ड में हैं और किस तरह से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती का खामियाजा भारतवासियों को भुगतना पड़ा।
किस तरह से नदियों का 80% पानी जो है सो पाकिस्तान को दे दिया गया और 20% जो है पानी भारत के पास रह गया। तो इसे लेकर के उन्होंने इस संसदीय दल की बैठक में चर्चा की है, उन्होंने लोगों को बताया है और इस बारे में कहा है कि आप पूरे देश को बताएं कि किस तरह से नेहरू ने गलती की है। और इस मद्देनजर जो है तो अब कांग्रेस के सांसद जो है उनसे उन्होंने बातचीत की। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने में प्रमोद तिवारी हों, राजीव शुक्ला हों या अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसद हों, कांग्रेस के सांसदों का यही कहना है कि जब बीजेपी को कुछ जवाब नहीं सूझता है या फिर मुसीबत में बीजेपी फंसती है तो उन्हें पंडित नेहरू याद आते हैं। अभी इतिहास भूलने का वक्त है और प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उस पर काम करने की जरूरत है। जी मनोहर, दूसरी ओर विपक्षी दलों से भी लगातार बातचीत की जा रही है, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन? जिस तरीके से किरण रिजिजू ने भी इस बात का जिक्र किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर कि सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सके। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज मुख्य बैठक की वजह यही थी कि सीपी राधाकृष्णन को सभी पार्टी के सांसदों के साथ परिचय कराया जाए और उसी दौरान ये भी कहा गया है कि राजनाथ सिंह अधिकृत कर दिए गए हैं और राजनाथ सिंह जो है तो पहले भी जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का अनाउंसमेंट हुआ इसी दिन रात में मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई। इसी तरह से डीएमके के मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के एमके स्टालिन से उनकी बात हो चुकी है। तो लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ, उनके फ्लोर लीडर के साथ राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं कि वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उनको सपोर्ट करें, उन्हें समर्थन करें। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज दोपहर में इंडिया ब्लॉक की घटक दल की भी बैठक है और इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो आज उपराष्ट्रपति पद के दावेदार का नाम फाइनल कर लेंगे, चाहे वो डीएमके से हो सकता है या कांग्रेस से हो सकता है। जी।